हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर लैचेस के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि लैचेस क्या होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मेमोरी का। यानी कि जब आपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कि 1 बिट को स्टोर करना हो, वहां पे आप लैचेस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हमने दो टाइप्स देखी कि लैचेस को हम एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के जरिए किस तरह से हम एस आर लैच को डिजाइन कर सकते हैं। इसकी डायग्राम कुछ यूं थी कि हमने दो नैंड गेट्स लिए, इसको एस आर इनपुट्स दी और क्यू डैश आउटपुट साइन। जबकि दूसरी साइड में हमने देखा एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट की मदद से हमने इस तरह से एक लैच डिजाइन किया। इसमें भी हमने एस आर इनपुट्स दी और क्यू डैश और क्यू आपके पास यहाँ पर आउटपुट्स थी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन होता है लैच का, कि लैच को हम फर्दर उसके अंदर एक नया फीचर क्लॉक का फीचर, यानी कि अगर हम अपने लैच को कंट्रोल करना चाहें क्लॉक की मदद से, क्लॉक पल्स की मदद से, तो इस फीचर को ऐड करने से वो आपका फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। किस तरह से, अभी हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे। हम बात करेंगे आज एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, कि हम नैंड गेट की मदद से एक एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली मुझे एस आर लैच चाहिए। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एस आर लैच की, जिसके अंदर आपके पास दो नैंड गेट्स हैं और दो इनपुट्स हैं। ये आपके पास एस आर लैच है। इसको जब आप एक्सटेंड कर देंगे, इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर देंगे, तो ये फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। किस तरह से एक्सटेंड होगा ये, हम इसके साथ दो नैंड गेट और अटैच करेंगे। एक में आपकी इनपुट जाएगी एस, दूसरे में आपके पास इनपुट जाएगी आर, और जो सेकंड इनपुट्स हैं इसमें आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे। तो ये सबसे जो मेजर डिफरेंस है लैच का और फ्लिप फ्लॉप का, वो यही है कि लैच के अंदर आपके पास क्लॉक पल्स नहीं होती, वो बगैर क्लॉक पल्स के एग्जीक्यूट होता है, डाटा को स्टोर करता है या वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यानी कि जैसे ही इनपुट चेंज होगी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पर इनपुट चेंज होने के साथ साथ आपको क्लॉक पल्स भी अप्लाई करनी होती है। यानी कि ये कंट्रोल्ड आपके पास सिस्टम होता है। अगर आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप क्लॉक पल्स ही अप्लाई नहीं करेंगे तो इनपुट्स जैसे मर्जी चेंज होती रहे, ये जो आपके पास सर्किट है ये आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ये बेसिकली डिफरेंस है लैच और फ्लिप फ्लॉप के अंदर। बाकी जो इंटरनल वर्किंग है वो भी हम समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट वाला लेक्चर लाजमी देखना होगा, क्योंकि अगर आपको वो लेक्चर नहीं आपको आता, आपने वो लेक्चर नहीं देखा, तो आपको ये वाला जो आज का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हम इसका सिर्फ जो एक्सटेंडेड वर्जन है वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी की जो लैच वाली वर्किंग है वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम सिर्फ जो नया फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है, ये क्लॉक पल्स वाला, हमारा फोकस इस पे होगा। बाकी लैच वाला जो सारी स्टोरी है उसके लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप वो लेक्चर वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप को समझना। फ्लिप फ्लॉप क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो इसका टेबल कुछ यूं होगा कि आपके पास यहाँ पर इनपुट्स के अंदर एस आर के साथ ये क्लॉक वाली इनपुट यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आउटपुट हमारी वही होगी क्यू एन प्लस वन, यानी कि नेक्स्ट स्टेट के अंदर हमारी क्या आउटपुट हमने सेट करनी है वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर पहला केस क्या होगा कि आपकी जो क्लॉक पल्स है वो ट्रिगर्ड ही नहीं है, नॉट ट्रिगर्ड। तो नॉट ट्रिगर्ड के केस में आपकी इनपुट जो भी आए एस आर के अंदर, जो भी आए 00 आए, 01 आए, 10 आए, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो आउटपुट है वो वही रहेगी जो पहले से आपके लैच के अंदर या फ्लिप फ्लॉप के अंदर मौजूद है, आपकी मेमोरी के अंदर मौजूद है, वही आपकी आउटपुट रहेगी। उस आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप क्लॉक पल्स ट्रिगर नहीं करेंगे। अब सेकंड केस आ जाता है कि आपने क्लॉक पल्स ट्रिगर कर दिया। अब ट्रिगर करने का मतलब है कि आपने इस क्लॉक पल्स के ऊपर 1 अप्लाई कर दिया है। अब हमने देखना है एस आर की इनपुट्स को, कि सपोज एस आर के ऊपर हम 00 अप्लाई करते हैं, तो 00 अप्लाई करेंगे, एस 0 आर 0। तो जब एस 0 होगा तो इस नैंड गेट के पास क्या जाएगा, इस नैंड गेट के पास जाएगा एक 0 जाएगी, एक 1 जाएगा यहां से। अब हमें नैंड गेट की फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए, इसके ट्रूथ टेबल का पता होना चाहिए। इसका ट्रूथ टेबल कुछ यूं होता है, इसमें देखें कि नैंड गेट को जब हम 01 प्रोवाइड करें तो आउटपुट क्या आती है। 01 के केस में नैंड गेट हमें 1 देता है, यानी कि ये नैंड गेट आपको 1 आउटपुट देगा। इसी तरह से नीचे वाले नैंड गेट को देखते हैं, इस नैंड गेट के पास यहां से 1 आएगा,
और ये आर क्या है, 0 है, यानी कि 1 0 आएगा इस नैंड गेट के पास। तो 1 0 के केस में आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये नैंड गेट भी आपको 1 आउटपुट देगा। ये बेसिकली फंडा था आपकी इस क्लॉक पल्स का, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर है फ्लिप फ्लॉप के अंदर लैच की मुकाबले में। अब आगे अगर आप देखें, जो आगे वाले 2 नैंड गेट हैं और ये जो सर्किट है, ये सर्किट है लैच का। और जस्ट अब हमने क्या करना है, अगर आपने लैच वाला टॉपिक देखा है, उसके अंदर जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया था, उसको इस्तेमाल करके अब हम आगे वाली आउटपुट को चेक कर सकते हैं। उसका ट्रूथ टेबल ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने लिख दिया है। इसमें देखें कि जब आप अपनी इस लैच वाले सर्किट को 1 1 देते हैं, यहां पर देखें 1 1 देते हैं, तो ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है, ये कहता है होल्ड, कि होल्ड करो। होल्ड का मतलब कि जो भी लैच के अंदर पहले से आउटपुट पड़ी है उसी को होल्ड करो, उसमें कोई भी चेंज ना करो। इट मींस जब आपने फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0 0 दिया तो ये क्या कह रहा है, ये होल्ड करने का कह रहा है। तो ये हमारे पास पहला केस था कि हमने क्लॉक पल्स ट्रिगर की और एसआर के ऊपर 0 0 दिया, तो फ्लिप फ्लॉप ने कहा कि पहले वाली आउटपुट को होल्ड पे रखो, उसमें कोई भी चेंज ना करो। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट चलते हैं अगले केस की तरफ कि हमने अगेन क्लॉक को ट्रिगर किया है और एसआर के ऊपर दिया है 0 1, यानी एस के ऊपर 0 आ गया, आर के ऊपर 1 आ गया। अब अगेन हम इस नैंड गेट को देखेंगे। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, इस नैंड के पास आया 0 1, तो 0 1 के केस में आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। नीचे वाले नैंड गेट में देखें 1 1 आया है, तो 1 1 के केस में नैंड गेट क्या करता है, 0 प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारे इस लैच वाले सर्किट के पास क्या आया है, 1 0 आया है। तो लैच वाला टेबल देखें, लैच वाले टेबल में देखें 1 0 के केस में आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। इट मींस आपके इस फ्लिप फ्लॉप के टेबल में 0 1 के केस में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस इनपुट को यहाँ से देखते हैं और फिर इस लैच वाले टेबल में देखते हैं ये 0 1 के अगेंस्ट 1 लिखा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमने देखना है कि हमारे इस सर्किट के अंदर, जो फ्लिप फ्लॉप के सर्किट के अंदर, इस लैच वाले एरिया में क्या आया है। इस लैच वाले आपके पास सर्किट के पास आया यहाँ पे 1 0। इस 1 0 को देखते हुए हमने इस लैच वाले टेबल में देखना है कि 1 0 के अगेंस्ट क्या है, 0 है, तो इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट केस आपके पास हमने अगेन क्लॉक पल्स ट्रिगर की, यहाँ पे हमने अब किया 1 0, S1 और R0। तो S1 देंगे, R0 देंगे, तो अगेन हम नैंड को कैलकुलेट करेंगे कि नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 हो, तो टेबल में देखें दोनों इनपुट्स 1 हो तो ये 0 देता है, यहाँ पे 0 आ गया। नीचे वाले नैंड गेट में 1 0 है, तो 1 0 के केस में आउटपुट क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आपके पास लैच वाले सर्किट के पास क्या है, 0 1। तो लैच का टेबल देखिए, 0 1 के केस में आउटपुट क्या आती है, 1 आती है, तो आपकी आउटपुट यहाँ पे क्या सेट कर देंगे, 1 कर सेट कर देंगे। लास्ट केस क्या है कि आपकी अगेन क्लॉक ट्रिगर है और एस आर पे 1 1 है, यानी एस पे भी 1 है, आर पे भी 1 है। तो नैंड कहता है जब 1 1 हो तो क्या दो, 0 दो। यहाँ भी 0 आ गया, नीचे वाले 1 1 पे यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि लैच में आपके पास क्या आया है, दोनों जगहों पे 0 0 आया है। तो लैच का टेबल क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट 0 हो लैच में, तो आउटपुट क्या आती है, इनवैलिड आती है। इट मींस फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो आउटपुट क्या आएगी, इनवैलिड आएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। और ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ये हमने नैंड गेट की मदद से एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है, फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप एक दफा दोबारा से इस वीडियो को देखें और याद से जो एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट वाला हमारा टॉपिक है वो लाजमी देखें, क्योंकि सारा का सारा आज का जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक के ऊपर बेस कर रहा है, उसी लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको आज के लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिटेल के अंदर ये जो नेक्स्ट वाला सर्किट है इसकी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि इसकी डिस्कशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।